भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बयान पूरे देश में और रक्षा के क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। एपी सिंह ने कुछ दिन पहले दिल्ली में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एक सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा क्षेत्र में चल रही ढीलापन और खरीद और डिलीवरी के बीच में गैप को लेके अपने उद्गार व्यक्त किए थे, अपनी पीड़ा जाहिर की थी। हम सब जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में खरीद और डिलीवरी के बीच में एक लंबा गैप होता है, जबकि एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के डेट से 36 महीने के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। बावजूद इसके 36 महीने के बजाय 10-10 साल लग जाते हैं उपकरणों के डिलीवरी में और सेना को उनके मनचाहा पसंदीदा हथियार हासिल करने में। शायद यही कारण था कि जब CII के कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख बोल रहे थे तो उनके मन का दर्द उभर कर सामने आ गया और वे अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने शासन के अंदर मौजूद लाल फीताशाही का हवाला दिया। उन्होंने बहुत ही खुले शब्दों में कहा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जब भी कोई घोषणा होती है, तो उसी समय ये पता चल जाता है कि यह घोषणा लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है और ये महज हेडलाइन के लिए या सरकारी फैसला है, इसको मूर्त रूप देने में लंबा वक्त लगेगा। उनका कहना था कि वक्त मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया पर भी काम करने का है। मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, उसके मद्देनजर लाल फीताशाही के चलते जो सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक लंबा वक्त लगता है, उस समय को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि सेना को जो हथियार, जो सामान जिस वक्त में जरूरत हो उसी वक्त में तत्काल उसको मुहैया करा दी जाए। वायुसेना प्रमुख का बयान उस समय आया है जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना के सामने मौजूद चुनौतियों, हथियारों की कमी से जूझ रही समस्याओं को उजागर किया। हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में रक्षा क्षेत्र की खरीद और बिक्री में लॉबिंग होती है, कमीशनबाजी होती है। भारत में भी इसके पहले जब जब कोई बड़ी रक्षा डील हुई है तब तब वो विवादों में रहा है, चाहे वो बोफोर्स की खरीद का मामला हो या सुखोई विमानों का मामला हो या रफाल खरीदने का मामला रहा हो। और शायद यही कारण है कि विवादों से बचने के लिए जो भी सरकार सत्ता में रही है वह इतना ज्यादा उसमें प्रक्रिया में उलझ जाती है जिसके चलते कि हथियारों को आसानी से सेना तक मुहैया नहीं करा पाया जाता है। हम सबको याद है कि किस तरह से बोफोर्स तोप की खरीद को लेके पूरे देश में आंदोलन चला था। राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। उस समय के वित्त और रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स तोप की खरीद में दलाली खाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वह जांच आज भी जारी है, लेकिन अभी तक बोफोर्स तोप की दलाली में जिस परिवार को लेके आरोप लगाए जा रहे थे उसके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण देश के किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका है। और यह भी सच है कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय हमारी भारतीय सेना को सबसे ज्यादा अगर मदद मिली थी तो इसलिए चाहे वो बोफोर्स तोप का मामला रहा हो या सुखोई 30 की खरीद का मामला रहा हो, जब जब कोई बड़ी डिफेंस डील हुई है तब तब विवाद खड़ा हुआ है। जिस समय सुखोई 30 की खरीद का निर्णय सरकार ने लिया था उस समय देश के रक्षा मंत्री के पद पर मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की थी कि सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेके सुखोई डील किया जाए और उसमें कुछ हद तक वे कामयाब भी रहे। उन्होंने सुखोई डील के तहत जिन विमानों को खरीदा उन विमानों ने बाद के समय में भारत की सीमा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रफाल डील का मामला
ताजा है और हम सबके यादाश्त में है। रफाल डील को लेके निगोशिएशन की शुरुआत 2008-9 में हुई थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी थे। लेकिन वह डील पूरी नहीं हो पाई और लाल फीताशाही के चलते, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते लंबे समय तक लंबित रही। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रफाल डील को अंतिम रूप दिया। नरेंद्र मोदी फ्रांस का दौरा किए और रफाल खरीदने का फैसला किया। तो इस तरह से जो रफाल खरीदने का निगोशिएशन 2008-9 में शुरू हुआ था, उसकी डिलीवरी 2018-19 में जाके शुरू हुई और 10 साल लग गए लाल फीताशाही के चलते इतने महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण को भारतीय वायुसेना को मुहैया कराने में। इन पुराने घटनाक्रमों को देखते हुए, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह का दर्द हर मायने में जायज है, हर तरह से मुनासिब है। और खास तौर से उस स्थिति में जब भारत के चारों तरफ खतरे मंडरा रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, भारत के पड़ोसी देश पूरी दुनिया में भारत को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं और अभी हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरह से भारत अपने दम पर कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के मुकाबले, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसके लिए भारतीय सेना को जितनी क्रेडिट दिया जाए उतना कम है, भारतीय सेना के जवानों को जितना कृतज्ञता जाहिर किया जाए उनके प्रति उतना कम है। लेकिन ये जरूरी है कि भारतीय सेना और भारतीय सेना के जवान अपने अदम्य साहस, अपने दृढ़ निश्चय के चलते जब जब भारत की सुरक्षा पर, भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर खतरा आया है, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया है, उसका मुकाबला किया है, भारत को विजय दिलाई है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी भारतीय सेना को जितना जल्दी हो सके दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको हथियार मुहैया कराएं, आधुनिक हथियार मुहैया कराएं, नई टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं, जिससे कि वे आने वाले संभावित खतरों को समय रहते उनको न्यूट्रलाइज कर सकें, उन पर काबू पा सकें। इसलिए वायुसेना प्रमुख के बयान को एक पॉजिटिव सजेशन के रूप में लेना चाहिए। वायुसेना के प्रमुख के उस दर्द को एक सकारात्मक सुझाव के रूप में देखना चाहिए और सरकार में शामिल जितने भी अंग हैं जो डिफेंस डील से जुड़े रहते हैं, जो डिफेंस उपकरणों की खरीद में शामिल रहते हैं, उनको जहां जरूरत पड़े प्रोसीजरल चेंजेज करके, प्रोसीजर को और सिंप्लीफाई करके जल्दी से जल्दी उन सभी आधुनिक हथियारों को मुहैया कराना चाहिए, उन सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को मुहैया कराना चाहिए, जिसके सहयोग से, जिसकी सहायता से हमारी भारतीय सेना, हमारी वायुसेना दुश्मनों पर काबू पा सके। धन्यवाद, नमस्कार।